हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज बात करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट 7 के बारे में। इससे पहले बता दें, चांद पर टॉपिक वाइज सीरीज चल रही है। सीरीज उत्तराखंड की आगम परीक्षा में काफ़ी आप चाहें तो इनसे अपने नोट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि अब उत्तराखंड के जो ग्रुप सी के एग्ज़ाम होते हैं काफ़ी डिटेल वाइज जाते हैं। बात करते और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बात करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट के बारे में। क्वेश्चन नंबर 1, दी गई पंक्ति में कौन सा अलंकार है? पंक्ति है कि वे है शब्द पुनि पुनि परे अर्थ भिन्न ही भिन्न। हमें बताना है कि इसमें कौन सा अलंकार है। पुनि पुनि शब्द 2 बार आया है और भिन्न भिन्न शब्द भी, परंतु इनका अर्थ अलग अलग है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यमक अलंकार। क्वेश्चन नंबर 2, एक दिए गए सब वाक्यों में अशुद्ध वाक्य का प्रयोग हुआ है। अशुद्ध वाक्य बताना है कि आपका सौजन्य बना रहेगा, यह शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन बी दिया गया है कि श्याम राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी है। पूज्य पिताजी आगरा गए हैं। पूजा में आलस्यता, तो आलस्यता की जगह आएगा आलस्य। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, जो अशुद्ध वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? श्रृंगार का इसमें वर्तनी शुद्धिकरण है। मनोकष्ट का सही है विसर्ग कष्ट। संवरण सुसुरा का ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर सही वर्तनी होगी शुश्रूषा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से कौन सा असंगत है? वाक्यांश दिया गया है। ए ऑप्शन है, जो ऋण से मुक्त हो चुका वो ऋण, जो कि एक उपकार को न मानता उसे कहते कृतघ्न, और जो किए गए उपकार को मानता है उसे कहते हैं कृतज्ञ। ऑप्शन नंबर बी इसका असंगत है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रमधारी समास का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 क्रमधारी समास की सुंदर है जिसकी हंसी सुहासनी। सिर में दर्द, इसमें मैं परिकरण आ रहा है तो अधिकरण होगा। त्रिलोचन, त्रिलोचन में त्रिलोचन को कहते हैं बहुवीर्य। त्रिलोचन होता है शिव के लिए। जल आपूर्ति, जल के लिए आपूर्ति, जल की पूर्ति, इसके लिए होता है जलापूर्ति। इसमें होगा संबंध समास। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं। सूरदास के लिए है अंधे को सूरदास पर्यायवाची है। दर्ग आँख का पर्यायवाची है। रसाल आम का और भेषज औषधि का। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में तत्सम तद्भव का असंगत युग्म है। उड़ना का ऊन, कमल का कंवल, चट्टिका का चिड़िया, गधा। तत्सम कितना? ऑप्शन नंबर डी, सब में तत्सम पहले दिया गया और इसमें तद्भव पहले दिया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका असंगत है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हरिया हरिकुंज की हैरानी उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मनोहर जोशी इसके उपन्यास के लेखक। क्वेश्चन नंबर 9 है कि सरकारी पत्रों में इनमें से किसकी गणना नहीं की जाती? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सूची पत्र की गणना नहीं की जाती। क्वेश्चन नंबर 10 है, इनमें से कुमाऊनी बोली की उपबोली है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी खसपरिया। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन एक रामगंगा की सहायक नदी नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर है लिस्सर। लिसार नदी जो है रामगंगा की सहायक नदी नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 12 है, कॉर्बेट नेशनल पार्क के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत का पहला वृहद राष्ट्रीय उद्यान है, सही है। इसकी स्थापना 1936 में हुई, सही है। कॉर्बेट नेशनल पार्क से पहले इसका नाम हेली नेशनल पार्क था, भी सही है। इसका कुल क्षेत्रफल 826 नहीं 521 वर्ग किलोमीटर है। ऑप्शन डी इसका गलत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1, 2, 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 3 है क्वेश्चन नंबर 13 है कि उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किसकी जनसंख्या सबसे कम है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बागेश्वर जिले की जनसंख्या सबसे कम है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने कुमाऊं नरेश बाज बहादुर चंद को बहादुर की उपाधि दी थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी शाहजहां ने बाज बहादुर चंद को बहादुर की उपाधि प्रदान की थी। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से गढ़वाली सैनिकों की पेशावर कांड में पैरवी किसने की थी? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बैरिस्टर मुकंदी लाल ने पेशावर कांड के सैनिकों की पैरवी की थी। क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? हमें पता है कि कुमाऊं परिषद की स्थापना 1916 को हुई थी। अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना 1912 को हुई थी। हिमालय सेवा संघ की स्थापना 1938 में और गढ़वाल जागृति संस्था की स्थापना 1939। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो सही सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं, मानस खंड में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को राम क्षेत्र कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अल्मोड़ा को राम क्षेत्र कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, देहरादून पर गोरखा आधिपत्य के समय गुरु राम राय दरबार के महंत कौन थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हरसेवक दास। यह क्वेश्चन उत्तराखंड के प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 19 है, उत्तराखंड राज्य निर्माण हेतु उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम राष्ट्रपति के द्वारा किस तिथि को हस्ताक्षरित किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 28 अगस्त 2000 को। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में से किस समिति ने गैरसैंण को उत्तराखंड की स्थायी राजधानी के रूप में अस्वीकार किया था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी दीक्षित आयोग ने गैरसैंण को उत्तराखंड की स्थायी राजधानी के रूप में अस्वीकार कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 21 है, लाखा मंडल मंदिर का निर्माण शैली किस में की गई है? तो इसका राइट आंसर है लाखा मंडल मंदिर की शैली है नागर शैली। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न में से उत्तराखंड के किस जिले में ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए पौड़ी में। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं, मीजो ट्रोपिस पेलिईटा पटवा के संदर्भ में कथनों को देखें। पटवा ये नीलगिरी की स्थानिक है। ये IUCN की डाटा सूची में क्रांतिक संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध है। यह प्रजाति वन कटाव, आवास विखंडन तथा वनाग्नि के कारण खतरे में है। तो हमें निम्न में से सही कथनों का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यह नीलगिरी की स्थानिक श्रेणी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। 2 और 3 सही हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, उत्तराखंड का द्वितीय प्लास्टिक के पुनर्चक्रण से डीजल उत्पादन का संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी भीमताल। क्वेश्चन नंबर 25 है, हिमालय मसाला उद्यान किसमें वन अनुसंधान केंद्र हल्द्वानी द्वारा स्थापित किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सोनी रानी खेत अल्मोड़ा। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? हिमनद दिए गए, उनकी अवस्थिति दी गई है। ऑप्शन नंबर ए में कहा है खतलिंग भिलंगना नदी का उद्गम होता है टिहरी। बी है सतोपंथ
बद्रीनाथ के पास है। अलकनंदा नदी का उद्गम नीलम में गंगोत्री। ऑप्शन नंबर सी इसका असंगत है, जो सुमेलित नहीं है। कि ऑप्शन नंबर डी खर भागीरथी खर्क बद्रीनाथ के पास। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, जो असंगत है। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्न में से कौन कुआं परिषद के संस्थापकों में नहीं थे? कुआं परिषद की स्थापना 1916 में हुई थी, तो इसका और दर्शन लाल पांडे इसके संस्थापक सदस्यों में नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 28 है कि हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी पार्वती तिर्की को। क्वेश्चन नंबर 29 है कि ईरान के खिलाफ किस देश ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर चलाया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अमेरिका ने चलाया था। क्वेश्चन नंबर 30 है कि नाटो समिट 2025 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी नीदरलैंड। गाइस, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और वीडियो को लाइक करना। धन्यवाद।